आइए हम लोग आज की पवित्र गिरजा आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे। आइए हम लोग इसमें प्रार्थना करें। ये प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि हम आपके आराधना के लिए हम एकत्रित होने पाए अपने घरों में, अपनी जगह में। प्रभु हम हरेक प्रभु आपको स्मरण करते हैं और आपके नाम को धन्य करते हैं। आपके प्रेम के लिए जो आपने पिछले समय में हमारे साथ हैं, हमारे लिए अपनी सुरक्षा दी, हम भले चंगे पाए जाते हैं प्रभु। और इस समय आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई को दिए रहा, ताकि प्रभु हम आपकी अगुवाई में आपकी आराधना स्तुति महिमा बड़ाई करने पाए। ये प्यारे प्रभु की आपकी आराधना के समय को आपके हाथ में समर्पित करते हुए मैं प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुना और दया से ग्रहण करें। आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 241। साक्षीवाणी गीत नंबर 241। आओ जग के लोगों सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के सब लोग यीशु राजा बुलाता है। 241। आओ जग के लोगों सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज्य तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जीवन जब मौत में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बढ़ती पसरी, हाथ पसारे मुँह में यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ सुखों पर खो देखो, सारे भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सदस्यों के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की ओर से जा पिता को और बुद्ध को और पवित्र आत्मा को जय
अपने पापों को भुगतने के लिए एक साथ मान लें। ये शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सहमत, मैं दुष्ट के मन से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीत रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यही 35:11। आमीन। सबसे ऊंचा स्थान में ईश्वर का गुणवाद होवे। ईश्वर दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको अपने पुत्र यीशु ख्रीष्ट के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इस दया के कारण आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आश्रय उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में विराजमान होकर मृत्यु की घड़ी में फुर्सत के साथ इस संसार में विदा हो सके और हमारे प्रभु के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख की भागी हुए, जिससे हम युगानुयुग कृष्ण की और महिमा करते रहें। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो दोहराया गया पाठ वचन है, पहला पाठ वचन है मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 21 पद से लेकर 37 पद तक। मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 21 पद से 37 पद तक। और दूसरा पाठ वचन है यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय 17 से 21 पद तक। यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय 17 से 21 पद तक पढ़ने में। पहला पाठ वचन मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 31 से 37 पद तक, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तब लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उसे विनती की कि वे अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाल दी और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आँख भरी और उसने कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ भी, गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया
कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगा, उसने जो कुछ किया अब सब अच्छा किया है, और बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ तक। दूसरा पाठ वचन यशायाह 29 इसका 17 से 21 तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी ना बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल ना गिनी जाएगी। उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इसराइल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। यहाँ तक धन्यवाद हो गए। किसकी शुरू करेंगे? जो स्वर्ग और पृथ्वी का शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ सिवा जीवितों और मृत्यु को विचार करने को घेरा है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही प्रतिष्ठानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। पहला और चौथा और पांचवा पद, तीन पद गाएंगे। पहला, चौथा और पांचवा पद।
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। ये अनुग्रहकारी सामर्थी प्रभु, हम आपके समीप आते हैं और समय आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपकी सामर्थ चाहते हैं प्रभु, ताकि आपके वचन को पढ़ें और प्रभु उस पर मनन करने पाए और इसके द्वारा प्रभु आपकी नाम की महिमा होने पाए। ये प्यार प्रभु सबके साथ सबकी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई के साथ प्रभु आप में भगवान होने पाए और हमारे के जीवन के द्वारा प्रभु आपको होने पाए। सबकी सहायता कर प्रभु, सहायता कर और यथार्थ प्रभु के नाम से नाम को आइए हम लोग आज के लिए जो धराएगा देश वचन है, हम लोग देखेंगे जो हमें मिलता है और उस प्रेम की पत्री कोरिन्थ के नाम दूसरी पत्री 3 अध्याय 4 से 11 पद तक, 4 पद से लेकर के 11 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसी ही भरोसा रखते हैं या नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। सबके सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक कि तेजोमय भी कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। यहाँ तक आमीन। बैठ जाइए। मसीह के भाई बहनों, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आया था, उनके पीछे कई लोग हजार के लोग जाते थे और कई लोग अपनी ही आशा को लेकर के जाते थे और उस प्रभु के वचन को सुनते थे, और कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर के और भिन्न भिन्न परिस्थितियों को लेकर के प्रभु के समीप आते थे, और ये लोग विश्वास के साथ आते थे। उनके जीवन में उस तरह से उससे छुटकारा प्राप्त करते थे। हम लोग पौलुस प्रेरित की बातों को देख रहे हैं, जहाँ पे विशेष रूप से जो कलीसिया है, कोरिन्थ की कलीसिया है, उस कलीसिया को इस पत्र के द्वारा जो वाचा है, नई वाचा, उसकी बातों को वह उनको बतला रहा है। यहाँ पे विशेष बातों को जो विश्वासी है उसके लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि हम 3 पद में देखेंगे, तो तुम मसीह के पत्री होकर, जो पत्र लिखने वाला हर एक जो विश्वासी है उसे पत्र के रूप में कहता है। हर कोई पत्र है, उस पत्र को हम लोग जानते हैं, अगर कोई चिट्ठी आती है उसको पढ़ते हैं और उसको जानते हैं कि उसमें क्या लिखा है। आज वैसे ही हमारे के जीवन से पहुंचाता है। हम जो मसीह विश्वासी हैं और
जीवित विश्वास के साथ में हम जो जीवते पाए जाते हैं, हम हर एक को पौलुस कहते हैं तुम मसीह के पत्री हो। आज हमारे जीवन को लोग पढ़ते हैं, हमारे व्यवहार को पढ़ते हैं, हमारे बातचीत को पढ़ते हैं, हमारे कार्य को पढ़ते हैं, हमारे जीवन को लोग देखते हैं और पढ़ते हैं कि हमारा जो जीवन है वो कैसा है, किस रीति से है। लोग हमारे व्यवहार के द्वारा से और विभिन्न रूप से लोग पढ़ते हैं। जिस तरह से पत्री को लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, वैसे ही आज हमारे जो मसीह जीवन है, जो जीवित पत्री हैं हमें लोग पढ़ते हैं। इस बातों को देखें, हम पढ़ने की बातों को यहाँ पे जो शब्द जो इंक के लिए प्रयोग किया गया है, स्याही शब्द का भी प्रयोग किया गया है। वह वचन में आप लोग देखते हैं, दूसरा यूहन्ना की किताब 12 में देखते हैं, वहाँ पे जो लेखक कहता है मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और आमने सामने बातचीत करूँगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। या फिर उस बातों को कह रहे कि जो मसीह पत्री होने के नाते और जो प्रकट रूप से सामने की होने की बात है, आपस में बातचीत करने की बातों को कहता है। स्याही और कागज कलम की बातों को जो जीवित प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग, जो जीवित पत्री है, उस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आज जो हम मसीह हैं, हमारे से भी प्रभु चाहता है कि हमारे उस पत्री के समान हम जो जीवित पत्री हैं, हम जो इधर उधर जाते हैं, जिस तरह से पत्री को भेजा जाता था यहाँ वहाँ, वैसे हम जहाँ जहाँ जाते हैं हम उस प्रभु का प्रचार करें, उस प्रभु की गवाही हम अपने जीवन के द्वारा दें। ये प्रभु मेरे और आपके जीवन से चाहता है। यहाँ जो जीवित परमेश्वर और उस जीवित परमेश्वर में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए इस पत्री जो मेरा और आपके जीवन से मांग करता है। जो जीवित परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, तो उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उस जीवित परमेश्वर को हम प्रकट करें। जैसे याहूशू को कहते हैं परमेश्वर, याहूशू कहने लगा, उनको कहता है, याहूशू को कहता है और याहूशू लोगों को कहने लगता है, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निस्संदेह तुम्हारे गुजरेगा, या निस्संदेह तुम्हारे संग संग है। कहता है आज जो हमारे अपने विश्वास को देखें, जो विश्वास के साथ उसमें बढ़े, नीचे ही हम इस प्रभु जीवते प्रभु है, उस प्रभु में हम बने रहने पाएंगे। यहाँ पे विशेष रूप से दानियल नबी की किताब को हम देखेंगे। दानियल नबी की किताब 6 उसका 26 पद में बातों को दिखाया गया है। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ मेरे राज का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज अविनाशी और उसका प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। इस बातों को कहता है, सदा स्थिर रहेगी, इस बातों को वह प्रकट करता है। यहाँ पे राजा कहता है, दानियल को कहता है, और दानियल जितने और लोग हैं उनको कहता है कि जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब 7 अध्याय 2 पद में भी को दिखाया गया है। पहला थिस्सलुनीकि पहला अध्याय उसका 9 पद में कहता है, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तक आज मेरा और आपके जीवन से जो आज हम मसीह की पत्री होकर के एक जो नई वाचा प्रभु यीशु मसीह में जो दी गई, उस वाचा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रभु मांग करता है। जो हम हमारा जो विश्वास है उस प्रभु पर, उस विश्वास के साथ अपने जीवन को हम व्यतीत करें। जो विशेष रूप से निश्चयता के साथ में किताब 14 देश का 8 पद में कहता है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचकर उसे हमें दे देगा। उसका जो विश्वास है, जो विशेष करके कॉन्फिडेंस है, उस बातों को आप लोगों को बतला रहे हैं। आज मेरा और आपके लिए जो स्वर्गीय कनान की बातों करते हैं, स्वर्गीय राज की बातों करते हैं, उस वाचा के साथ में जो नई वाचा है, उस वाचा के साथ में उस राज में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे कई बार दौर के साथ में कई तरह की परिस्थितियाँ आती है। दौर क्या कहता है, प्रभु जीवित परमेश्वर के साथ में, वो निश्चयता के साथ में वह कहता है भजन 20 का साथ में, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। यहाँ पे पूर्ण जो विश्वास है
और कॉन्फिडेंस के साथ में दाऊद इस बातों को कहता है कि हम तो यहोवा का नाम लेंगे, कहता है। और इसी तरह से भजन 23:4 में भी कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई कराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरे छोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, कहता है। आज जो परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस पर उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण किए हैं, ये सभी जो जीवित प्रभु है और उद्धार करता है, इसको हम आत्मविश्वास के साथ में हम इस कहें, जिस तरह से नबी यशायाह नबी 12:2 में कहता है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। बस इस तरह से कहता है आज मेरे और आपके जीवन में देखने की आवश्यकता है, हम कैसा विश्वास करते हैं, कैसा हमारा आत्मविश्वास है प्रभु यीशु मसीह में, और कैसा हम जो जीवन व्यतीत करते हैं उनको आज पहचानने की आवश्यकता है। आज जो विशेष करके वचन में देखने पा रहे हैं, जहाँ पे हमारे मनुष्यों की जो कमजोरियाँ हैं, कमियाँ हैं, उस बातों की जो वीकनेस है, उस बातों को दिखाया गया है कि कैसा कमजोरियाँ है। कई बार अनुभव करते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं तो अकेला हूँ, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। कई बार हम लोग अपनी जीवन की परिस्थितियों में देखते हैं। गीत की किताब उसका 11:14 में कहता है मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता हूँ। यहाँ पे मूसा जो बोल रहा है, जो सबके लिए काम करने वाला है, वह स्पष्ट रूप से कहता है, अपने मनुष्य अपना स्वभाव को देखता है, अपने जीवन को देखता है, अपने शरीर को देखता है और कहता है कि मैं संभाल नहीं सकूँगा, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। वो अपनी बुद्धि को यहाँ पे प्रयोग करता है। उस परमेश्वर की अगुवाई में हमेशा परमेश्वर उनको लेते रहा है, आते जाते रहा है, लेकिन उनके मन में भी ऐसा आता है कि वह मैं अकेला हूँ, इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहा है। और उसके बाद में वह और लोगों को परमेश्वर के काम में काम करने के लिए चुनाव कराता है। 70 लोग चुने जाते हैं मूसा के साथ में काम करने के लिए। हम लोग जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26:40 में, जहाँ पे चेले हैं यीशु के साथ में थोड़ी देर भी नहीं रह सकते। ये मनुष्य की जो कमजोरियाँ है उस बातों को दिखा रहा है इस वचन में, जो मनुष्य का जो वीकनेस है और उस बातों को दिखाया गया है कि फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? आज हमें जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु की संगाति में आज हम थोड़ी देर भी नहीं रह सकते। इस बातों के विषय में मेरे और आपसे की ओर इंगित करता है। आज मेरे और आपसे प्रभु चाहता है कि हमारे इस प्रभु में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें, उस प्रभु की अगुवाई में हम बढ़ें, उस पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में उनके साथ बने रहें। बहुत सी बातों में हम लोग कमजोर पाए जाते हैं, इस बातों को देखना पड़ता है। हमारा सुसमाचार 16:12 में कहता है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अपने प्रभु यीशु मसीह की बातों को कहता है। आज जो मनुष्य है और हमारी कमजोरी है, बहुत सारी बातों को वो इस तरह से मतलब परमेश्वर की जो दया है मेरे और आपके जीवन में, आज जो हम भले संगे पाए जाते हैं, आज जो हम सुस्वस्थ पाए जा रहे हैं, या परमेश्वर की दया है। हम अपने जीवन में जो आशीष को देखते हैं, परमेश्वर की दया के कारण से हम देखने पाते हैं। और उसकी जो दया है, उस दया को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। आज हम कोरिन्थ की पत्री में देखेंगे, कोरिन्थ 2 कोरिन्थ 9:8 में कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। भले काम के लिए प्रभु चाहते कि भले काम के लिए हमारे पास में और सब कुछ रहे, इसके लिए वह चाहता है। आज उस परमेश्वर की दया जो नई वाचा है, पुरानी वाचा में हम उन बातों को स्मरण करते हैं। पुरानी वाचा परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ जो वाचा बांधी, पुरानी वाचा में मूसा की अगुवाई में उन्होंने वाचा बांधी इस्राएलियों के लिए, उस व्यवस्था की किताब दी, और उस व्यवस्था की किताब को लेकर के, पट्टी को लेकर के उनके समीप जाता है। यहाँ पे जो नई वाचा के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। पुरानी वाचा में जो लोग गलत करते थे, आग के बदले आग की तरह, जिसे जो भी व्यवस्था
बाकी उस व्यवस्था के विपरीत काम करते थे उनको दंड दिया जाता था। इस पुरानी वाचा, नई वाचा में जो विशेष करके यिर्मयाह नबी इस नई वाचा के विषय में उस समय भविष्य में होने वाली बातों को यिर्मयाह 31 में कहता है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा जो प्रभु यीशु मसीह ने वाली है, नई वाचा की बात कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 28 पद में भी बातों, क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह नई वाचा के साथ, पुरानी वाचा में देखते हैं हर साल वे लोग लहू बहाते थे या मेमने के लहू को बहाते थे और उस लहू को लेकर के उस पवित्र स्थान में जाते थे और उस पवित्र स्थान से उस लहू को लेकर के बाहर आते थे और सबके ऊपर में छिड़काते थे और इस तरह से पाप का ढापा जाता था जो पुरानी वाचा में देखते हैं। और नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही अपने आप को क्रूस बलिदान किया, जो हमेशा जो हर साल जो पाप क्षमा के निमित्त जो मेमना का बलि किया जाता था, उस लहू को छिड़काया जाता था, उस हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह में जो नई वाचा में समाप्त हो गए। प्रभु यीशु मसीह उस नई वाचा के साथ में जो प्रतिज्ञा है कि मैं के पाप को क्षमा करूंगा, कहता है जैसे रोमी की पत्री 11 अध्याय 27 पद में कहता है, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जब मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। जो नई वाचा के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने विशेष रूप से हम इन बातों को और जो नई वाचा को हम देख सकते हैं इब्रानी की पत्री 8 अध्याय उसका 8 पद में, पर वह उन पर जो दोष लगाकर कहता है, दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है देख वादी आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यहाँ पे कहता है 10 पद में बातों को कहता है, फिर प्रभु कहता है जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था की उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर करूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। जब एक जो नई वाचा और पुरानी वाचा में जो अंतर की बातों को दिखाया गया है, जो उसकी नई वाचा के साथ में जो बढ़ने की बातों को दिखाया गया है, जब उनके जीवन में एक परमेश्वर उस व्यवस्था की किताब उस समय पट्टी में दिया था, उसको उनके मन में डालेगा, उसकी बातों को यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे जो पत्थर की पट्टी को देने के लिए जब सिनाई पर्वत पर जाता है मूसा और परमेश्वर के समीप से उस पत्थर की पट्टी को लेकर के आता है, तो उनके चेहरे को देख करके लोग डरते हैं, उनके चेहरे को देख करके लोग डर रहे थे, जो मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। इस बातों को दिखाया गया। हम इसको नीलम की किताब में देखेंगे जहाँ 24 अध्याय पद, तब यहोवा ने मुझसे कहा पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रहा और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए, लोगों को सिखाए। व्यवस्था की किताब या उस वाचा की व्यवस्था को लोगों के बीच में सिखाने की जो प्रतिज्ञा है उसकी बातों को यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे विशेष बातों को जो शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने जो दी गई है प्रतिज्ञा उस बातों को देखते हैं। उनकी जो चेहरा को देखकर लोग जो समय डर रहे थे, डर गए थे, उस बातों को देखने पाते हैं। निर्गमन की किताब 34 अध्याय उसका 30 पद में कहता है, जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरण निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। यहाँ पे एक विशेष बातों को देख रहे हैं, परमेश्वर के समीप आने से उनके चेहरे से चमकता है, इस बातों को देखें। यहाँ पे पुराना नियम की बातों को कर रहे हैं, उस समय के लिए मूसा उनके साथ था और वहाँ से आता है तो ऐसे चमक है। तो नई वाचा के साथ जो हमेशा के लिए रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया, उस जगह में जाएंगे तो उनका वहाँ पे और ही एक उस जो तेजोमय था उससे और अधिक तेजोमय की स्थिति रहेगी, उस चमक रहेगी। उसकी बातों को यहाँ पे दिखाए गए, जो रूपांतरण हो जाएगा वहाँ पे दिखाए गए। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवित पत्री हैं, उनके लिए जो हम विशेष रूप से देखने पाएंगे, जहाँ सब उपदेशक की किताब 8 अध्याय
उसका एक पात्र करते हैं। बुद्धिमान के तुल्य कौन है, और किसी बात का आप कौन लगा सकता है। मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। हम लोग इसको प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के समय देख सकते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रूपांतरण होते थे, चमक होती है, तो लोग उसकी चमक को देखने पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो नई वाचा के साथ में उस नया किनार को ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और लोगों के बीच में कार्य किया, और साथ ही साथ में वह हर एक लिए वो अपने स्वर्ग जाता है तो कोई आत्मा को लेता है जो सहायक है, और उस सहायक में होकर के आत्मा की सहायता के साथ में आत्मा के साथ होकर के उस परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा करते हुए, उस आत्मा के साथ होकर के गवाही देते हुए, प्रभु की स्वीकार करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने की अपेक्षा करता है। यहाँ पे जो वाचा के साथ में दिखाया गया है, जो 8 पद से हम देखने पाएंगे, जो आत्मा की वाचा और तेजोमय क्यों ना हो, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, उस व्यवस्था जो तेजोमय था उससे और बढ़कर होगा। हम लोग जानते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ में आएगा। हम लोग जानते हैं कि सूरज चांद तारे गण गिर जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह आएगा, स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा दुनिया। इस बात को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, और उस विश्वास के साथ में जो धर्मी ठहराने वाली वाचा की बातों को दिखाया गया, धर्मी ठहराने वाली वाचा जो प्रभु यीशु मसीह की मदद से हमारे धर्मी ठहराए जाएंगे, संत में धर्मी ठहराए जाएंगे। जो प्रभु के पास में आएगा, प्रभु के समय अपने गुनाहों को स्वीकार करेगा, प्रभु क्षमा करेगा और उन्हें अपने साथ में खड़ा करेगा। प्रकाशितों की किताब में इन बातों को वर्णन की गई है कि लोग प्रभु के साथ में खड़ा होंगे, प्रभु के साथ में न्याय करेंगे। यहाँ पे एक जो विशेष करके जो स्थिर तेजोमय की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमेशा चमक रही उस राज्य जो जहाँ पे जिस तरह से कनान जा रहे थे दूध और मधु की धारा, और तो उसी तरह से उस स्वर्गीय कनान की बातों को दिखाया गया, जो हमेशा स्थिर रहेगा, वहाँ किसी तरह की परिवर्तन नहीं होगी, हमेशा चमकदार रहेगा, हमेशा तेजोमय रहेगा। उसकी बातों को यहाँ पे पौलुस की इस पत्री के माध्यम से प्रकट किए हैं। नसीब में प्रिय भाई और बहनों, परिवर्तन हो जाएगा, उस बातों को दिखाया गया जहाँ पे हम लोग आज के पाठ वचन में हम देखने पाते हैं, जहाँ पे व्यक्ति है जो विशेष रूप से प्रभु के समीप आता है, बहरे और हकलाने वाला व्यक्ति है, तो उनको चंगाती है। उसी तरह से उस राज्य में जो प्रभु के समीप साथ में प्रवेश करेंगे, वे हमेशा वहाँ पे किसी तरह का कठिनाई नहीं होगा, कि हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करके लोग वहाँ पे प्रवेश करेंगे। हमेशा प्रभु उनके साथ में रहेगा, ऐसा परिस्थिति को दिखाया गया है। इसमें प्रिय भाई बहनों, आज मेरे और आपसे प्रभु की अपेक्षा है कि हमारे जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। यहाँ पे एक बातों को दिखाया गया है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध की बातों को इंगित करता है। दूसरा जो पाठ वचन में कि अब थोड़े ही दिनों बीतने पर लबानों की फलदाई हो की बारी बन जाएगी। वो लोग देख करके जानते थे। हम लोग कई बार देखते हैं कई पेड़ पौधों को और गर्मी पहुँच रहा है और किसी तरह की बातों को हम देखने पाते हैं। वैसे प्रभु यीशु मसीह आएगा और उस समय एक नई राज्य या नई उस देश जिसमें के लिए हम उस आशा में होकर किस की जीवन को या जीवन यात्रा में हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पे कहता है उस समय बाहरी पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सोचता है वे देखने लगेंगे। ये कोई अचंभा की बात है। उस समय उस स्थान की बातों के विषय में वर्णन किया गया है कि सब लोग देखेंगे जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस विश्वास के साथ में प्रभु में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वे हमेशा प्रभु में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और वहाँ किसी प्रकार की किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगा। स्थिति का तकलीफ उसके साथ में उस जगह नहीं पूछेगा। इस बातों को दिखाया गया है। हम पवित्र के कारण मगन होंगे कहता है और फिर रहेंगे, इकट्ठा करने वाले शांत होगा और अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्य को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वालों के लिए धंधा लगाते हैं और वे धन को व्यर्थ बातों के लिए
द्वारा बिगाड़ देते हैं वे सब मिट जाएंगे। इसलिए वहाँ पे किसी तरह की किसी को कोई भी हानि नहीं होगी, इस बातों को दिखाया गया है। आज मसीह में ये बात मानो, इस बातों को हम स्मरण करें। स्वराज के यात्री हैं, हमारे अपने जीवन को देखें। जिस तरह से पौलुस की जो शब्दों का प्रयोग करता है, पत्री जिसको लोग पढ़ता है, हमारे भी पढ़ते हैं और ऐसे ही हमारे जीवन को लोग पढ़ते हैं। जीवित पत्री होकर के हम एक दूसरे जगह गवाही का कारण होता है। आइए हम अपने आप को देखें और प्रभु इस मसीह में चलने के लिए अपने आप को पुरुष मसीह में समर्पित करें और पुरुष वचन के माध्यम से हर एक आशीष दें। आमीन। ये अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आपके वचन में से छोटा सा हिस्सा को देखने पाए हैं कि आप जो हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं और शांति को नई वाचा और पुरानी वाचा की बातों को देखते हैं। नई वाचा निशान को अन्य राज्य में जो प्रवेश करने का ये तो हम अपने आप के सेवा किया करते हैं जो सबके साथ हो, सबकी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में बने रहकर जीवन को हम आपके हैं और आपके वचन के आशीष करते हमारे उद्धार करता उसी देश के नाम से आपको सुना और ईश्वर के साथ जो समाज प्यार से लोग हैं ये होंगे नाम होंगे। आइए हम लोग समय इस गीत गाएंगे, डंडी से हम लोग गाएंगे। डंडी नंबर 313 को हम लोग गाएंगे। डंडी नंबर 313 कुचरा की पुती नो देखा नाम मला कुछ करने को भाषा दी बड़ी अच्छी है। कुचरा की पुती नो देखा नाम मला रो चीज करनी नो योर बजारी में पड़ोसियो चीज करनी नो योर बजारी में पड़ोसियो सराय बाड़ी योर बासी सुमारो समेरे मरना जो मरगे तेरी ओर जियो सियोर नो यागुवारो समेरे मरना जो मरगे तेरी ओर जियो सियोर नो यागुवारो सराय बाड़ी सिंहासनो योर बासी सुयोगो संपोरी कोला कोला नामे नाना नाना योर बास नामन में को मोरी कोला कोला नामे नाना नाना योर बास नामन में को मेरे हार को मेरे असरो लगना नगर जानो यार ये नाते लातू पालो मनर कालो और यार ये नाते लातू पालो मनर कालो बेड़े चंदो दीनो करो घर कालो मेरे माता बेचना दे के लो योर बस मारो मेरे
ये प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपकी सराहना में प्रभु, हम आपकी सहभागिता में जीवन व्यतीत करते हैं और आपके नाम को धन्य करते हैं। सचमुच आप हमारी के साथ रहते हैं और हमारी की अगुवाई करते हैं। हम प्रभु आपके नाम को धन्य करते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं कि उस समय मंडी के भाई बहन जो बीमार हैं, कमजोर हैं, उनके ऊपर प्रभु अपनी स्मरण हाथ को बढ़ा और स्पर्श करा और अपनी सत्ता को दे, जिसके द्वारा प्रभु आपकी नाम की स्तुति और महिमा करते हुए ये जीवन को व्यतीत करते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके साथ उनकी सहायता करें ताकि प्रभु सुस्वास्थ्य करके आपको धन्यवाद देता है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस समय भिन्न जगह में रख के जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे मन के भाई बहन उनके साथ में मेरे को अपनी सुरक्षा दे ताकि आप हमें भी सब हमेशा आपकी बड़ाई करते हैं, जीवन को व्यतीत कर पाए। प्रभु दुनिया में महामारी भरी हुई है, तो ऐसे समय दुनिया में जीवन व्यतीत करता है, तो हमारे को अपनी सुरक्षा दे, अपनी सुरक्षा और अगुवाई को दे रहा ताकि आप निर्णय करके तो हम अपने जीवन के दौरान आपको निर्णय दे पाए। ये प्यार को हम विशेष प्रार्थना करते हैं सब परिवार के जीवन में प्रभु अपने आशीष को दे रहा, इसके बाद हमारे परिवार संचालन में होता है और आपके नाम की स्तुति आपको शिक्षा करते हुए अपने जीवन को ऐसे ही प्रभु आपके नाम के लिए जो अपने भंडार से आपके नाम को से ग्रहण कर प्रभु और जिस भरी भंडार से दी जाती प्रभु भंडार में अपने आशीष को दिए रहा ताकि हर समय प्रभु हम आपको हर एक बातों के द्वारा आपको धन्यवाद शेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस तरह से अब तक के जीवन में आप हमारे के साथ हमारी की रक्षा की है, आगे के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ऐसे प्रभु विद्यार्थी विद्यालय में लगे उनके साथ उनकी सहायता कर प्रभु ताकि वे भी प्रभु इनके माध्यम से प्रभु समय क्लास हो रही एग्जाम हो रहे प्रभु हर चीज़ में अपने आशीष को दे रहा ताकि जो लक्ष्य लेते हैं प्रभु लक्ष्य तक पहुँचने का और आपको धन्यवाद ये कार्य प्रभु हमारे अधिकारीगण और वैसे तो निश्चित सभाओं को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आपकी अगुवाई कर प्रभु ताकि आपके अगुवाई में मंडली और ईश्वर प्रभाव जो करने का ये प्यार को सबके साथ सबकी सहायता में ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हमारे सनातन पिता परमेश्वर इस सब बातों को देखने और समझने वाले हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमारे लिए इन चीज़ों की घटी आवश्यकता अपनी आवश्यकताओं को आपके समीप पूरी रख पाएँ आप भला उत्तम इंसान करके देना सकते सदीश हमारे उद्धार करता है उसी कृष्ण के नाम से आपसे सुना हुआ ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में करोगे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और उनको कच्चा मत डाल परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब विश्वास से और मन से प्रीति स्वतः आशीर्वाद ग्रहण करें और देश शब्द आशीष देवे और तेरी रक्षा करें परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और सब पर अनुग्रह करे परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना पुरुष देवे। आमीन।